कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गांव में एक राजा रहते थे। वह बहुत धनी थे। गांव के लोग भी राजा से बहुत खुश रहते थे। राजा की माता वृद्धावस्था होने के कारण बहुत बीमार रहती थी। राजा अपनी माँ की इस तरह की हालत देखकर बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन अचानक से राजा की माँ की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। माता, कुछ तो खा लीजिए। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं बेटा, अब तो मेरा अंत समय आ गया है। राजा की माँ को लगने लगा था कि अब उनकी उम्र ज्यादा नहीं रही है, तो वह अपने पुत्र से कहती हैं, बेटा, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, पर मैं मरने से पहले अंतिम बार आम खाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं कल ही मंत्री जी से बोलकर महल में ताजा आम मंगा दूंगा। बस इतना कहने के बाद ही राजा की माँ की सांसें रुक गईं और उनका स्वर्गवास हो गया। माँ, मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया माँ। राजा बहुत दुखी हो गए कि वो अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाए। अब उनका मन राज्य के किसी कार्य में भी नहीं लग रहा था। मेरी माँ तो अब नहीं रही, पर मैं उनकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। राजा ने अगले दिन ब्राह्मणों को महल में बुलाया और उनसे कहा कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि वो अंतिम बार आम खाएं, परंतु माता तो अब नहीं रही हैं, तो मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। यह तो अति दुखद समाचार है, परंतु राजन, आप परेशान न हो, हम इस समस्या का तोड़ अवश्य निकाल लेंगे। राजा की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिए। राजा को ब्राह्मणों ने सांत्वना देकर उनकी चिंता को कम कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मंत्र समाप्त हुए तो ब्राह्मण राजा से कहते हैं, आपकी माता ने मृत्यु से पहले ताजा आम खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन भगवान ने यह नहीं चाहा और आपकी माँ उससे पहले ही गुजर गई। ऐसी स्थिति में आपकी माँ की इच्छा पूरी न होने के कारण उनकी आत्मा भटकती रहेगी, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। कोई तो उपाय होगा महाराज, जिससे मेरी माता की आत्मा को शांति मिले। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो भी कहोगे मैं वो सब करूँगा। राजा के वचन सुनकर और माता के लिए उनका प्रेम देखकर ब्राह्मणों के मन में लालच जाग उठा। राजन, आपको अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा और साथ ही सभी को सोने का एक एक आम देना होगा। माता की प्रथम पुण्यतिथि आते ही राजा ने सभी ब्राह्मणों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार कराया और सभी के लिए सोने के आम का इंतजाम किया। सभी ब्राह्मणों ने पेट भरकर भोजन किया और सोने का आम भेंट में प्राप्त किया। वही दूर खड़े राजा के मंत्री ये सब देख रहे थे। उनको भनक लग गई कि जरूर ये ब्राह्मण राजा के साथ कोई छल कर रहे हैं। दाल में कुछ काला है। मुझे इन सभी ब्राह्मणों पर शक हो रहा है, पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, वरना राजा साहब बुरा मान जाएंगे। परंतु मैं प्रण लेता हूँ कि इन सभी ब्राह्मणों को सबक जरूर सिखाऊंगा। कुछ दिनों के बाद मंत्री ने उन ब्राह्मणों को अपनी माँ की पुण्यतिथि पर आमंत्रित किया। सभी ब्राह्मण खुशी खुशी आए और मंत्री ने सभी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। मंत्री ने ब्राह्मणों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाए। सभी ब्राह्मणों ने भोजन को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे यहाँ भोजन पर आए। जब सभी ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया
तब मंत्री जी ने अपने नौकर से गरम सलाखें लाने को कहा। सलाखों की बात सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए। गरम सलाखें? तुम ये गरम सलाखें क्यों मंगा रहे हो? उनका क्या करोगे? विधि के अनुसार तो गरम सलाखों का कोई कार्य नहीं है। महाराज, मेरी माँ के शरीर पर फोड़े हो गए थे, तो मेरी माँ की इच्छा यह थी कि उन फोड़ों पर गरम गरम सलाखों से शिकाई कराएं। पर अफसोस, शिकाई से पहले ही मेरी माँ का देहांत हो गया। इसलिए मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आप में गरम सलाखें दागकर अपनी माँ की आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। मंत्री जी की बातें सुनकर ब्राह्मण कांपने लगे और मंत्री जी मन में हंसने लगे। ये तुम क्या कह रहे हो? हमें गरम सलाखें दागने से तुम्हारी माँ की आत्मा को कैसे शांति मिल सकती है? महाराज, ठीक उसी तरह जैसे राजा के सोने के आम देने पर उनकी माँ को शांति मिल सकती है, तो आपको गरम सलाखें दागने पर मेरी माँ को शांति कैसे नहीं मिल सकती? सभी ब्राह्मणों को समझ में आ गया था कि मंत्री जी क्या समझाना चाह रहे हैं। ब्राह्मणों ने अपनी गलती मान ली और मंत्री जी से क्षमा मांगी। ब्राह्मणों ने जो सोने के आम राजा से लिए थे, मंत्री जी को वापस लौटा दिए। सोने के सारे आम लेकर मंत्री जी राजा के महल में पहुंचते हैं। राजा जी, ये लीजिए सोने के आम। ये क्या किया तुमने? ये तुम्हारे पास कैसे आए? यदि तुम्हें सोने के आम ही चाहिए थे तो बस एक बार बोल दिया होता। ब्राह्मणों से छीनने की क्या आवश्यकता थी? इतना लालच ठीक नहीं है। राजा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों से ये सोने के आम नहीं छीने हैं और ना ही मैं लालची हूँ। आपने जो मुझे सदैव इतना प्यार और स्नेह दिया है कि मुझे किसी भी अन्य चीज की जरूरत ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने तुम्हें ये आम क्यों दिए? जरा विस्तार से बताओ। दरअसल राजा जी, जो ब्राह्मण आपने पुण्यतिथि पर बुलाए थे, उन सभी ने आपकी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया है। आप माता की आत्मा की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसीलिए उन्होंने लालच में आकर सोने के आम मांग लिए। उनकी इसी लालच की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह उपाय किया और उनको सबक सिखाया। राजा को मंत्री की सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को महल में बुलाया और ऐसा काम फिर से न करने की सलाह दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच में आकर किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।